रोज की तो चाय और दही बनाए। देखिए तो यह जो आदमी इस तस्वीर में है वो लगता है कुछ ढूंढ रहा है, किसी को ढूंढ रहा है और उसके पीठ पर टंगी है एक बंदूक और वो अपनी नज़रों से किसी को तो ढूंढ रहा है। चलिए देखते हैं, शायद उसे वो मिल गया। देखिए उसने कैसे बंदूक तान ली है और वो किसी की और बंदूक ताने खड़ा है और लगता है वो किसी को मारने वाला है। देखिए अब वो बहुत खुश है और उसके हाथ में जिसका वो शिकार कर रहा था वो है यानी कि एक बतख, एक पक्षी। तो दोस्तों यह जो आदमी यहाँ था वो आखिर कर क्या रहा था? वो कर रहा था शिकार यानी हंटिंग। जब कोई किसी जानवर को या पक्षी को मारता है तो हम उसे कहते हैं शिकार यानी हंटिंग। क्या आपने अपने आसपास किसी को जानवरों का शिकार करते देखा है? आपने किसी को हंटिंग करते हुए देखा है? ज़रा सोचिए, लोग शिकार क्यों करते हैं? Why do people hunt animals? क्या आज के ज़माने में शिकार करते हैं या पहले ही होता था? पहले के ज़माने की आपने खूब कहानियाँ सुनी होंगी कि राजा जो है वो शिकार पे निकलता था, खूब मज़े से, उन्हें बहुत शौक़ होता था शिकार करने का। आजकल कौन शिकार करता है? ज़रा सोचिए, क्या आज के ज़माने में भी लोग शिकार करते हैं? और करते थे और करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं लोग जानवरों का शिकार? आइए हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। कई बार जानवरों का शिकार किया जाता है मांस के लिए यानी फॉर मीट, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप आग पे किस तरीके से जो जानवर का मांस है उसे सेका जा रहा है और फिर उसे खाया जाएगा। तो कई बार खाने के लिए भी जानवरों का शिकार किया जाता है। अब यह देखिए, हड्डियों के लिए यानी फॉर बोन्स, इसलिए भी जानवरों का शिकार किया जाता है। कई सारे जानवरों की जो हड्डियां होती है वो अलग अलग कामों में आती हैं। पुराने ज़माने में यह काम आती थी हथियार बनाने के। कई दवाइयाँ भी जानवरों की हड्डी से बनती हैं, तो जानवरों की हड्डी जो है उनके लिए भी उनका शिकार किया जाता है। अब देखिए जो उनकी खाल है यानी स्किन, उसके लिए भी जानवरों का शिकार होता है। आपने देखा होगा कई दफ़ा पुराने ज़माने में किस तरह से जो कारपेट होते हैं या दीवार पर जानवरों की खाल लगाई जाती थी। राजा जब किसी जानवर का शिकार करके आता था तो वो बड़े शौक़ से उसकी स्किन या चमड़े को जो है दीवार पर सजाता था। लेकिन आज के समय में भी कई जगह पर जो जानवर हैं उनकी स्किन का इस्तेमाल होता है लेदर बनाने के लिए यानी चमड़ा बनाने के लिए। लेदर के जो हम शूज़ पहनते हैं या फिर जो कपड़े पहनते हैं, लेदर जो है वो जानवरों के चमड़े के द्वारा जो है बनता है। तो इस वजह से भी जानवरों का शिकार किया जाता है ताकि उनकी स्किन को अलग अलग तरह से यूज़ किया जा सके। इसके अलावा जानवरों का शिकार उनके दांत के लिए यानी टीथ के लिए भी होता है। यह जो तस्वीर में दांत है यह है हाथी का दांत। आपने देखा होगा कि कई चूड़ियाँ सफ़ेद रंग की जो होती है काफ़ी सुंदर सी वो बनाई जाती हैं हाथी के दांत से। और हाथी के दांत का जो इस्तेमाल है वो पहले समय पर पियानो जो होता है उसके बटन्स बनाने के लिए भी होता था। हाथी के दांत जो है उनको अलग अलग ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो हम कहते हैं यानी कि जो सजने संवरने का जो सामान होता है, चूड़ियाँ या फिर गले की माला, अलग अलग तरीके की चीज़ों में हाथी के दांत का इस्तेमाल होता है। इसलिए कई जानवरों का जो शिकार है वो इस कारण भी होता है कि उनके दांत जो है वो बड़े काम के होते हैं। तो हमने देखा कि लोग शिकार क्यों करते हैं, मांस के लिए, हड्डियों के लिए, खाल के लिए और दांत के लिए। लेकिन पुराने ज़माने में भी और आज के टाइम पे भी शायद कई जगहों पर लोग जो शिकार है वो अपने शौक़ के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि शिकार करने पर सज़ा होती है? डू यू नो देयर इज़ अ पनिशमेंट ऑन हंटिंग? क्या आपने कभी न्यूज़ में, अखबार में सुना हो कि किसी को सज़ा हो रही है क्योंकि उसने किसी जानवर का शिकार करा हो? तो जो जानवरों का शिकार करते हैं उन्हें सज़ा दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज़रा सोचिए, आखिर जानवरों के शिकार पर सज़ा क्यों रखी गई है? क्योंकि ज़रा सोचिए कि जहाँ हम रहते हैं ये दुनिया, क्या वो सिर्फ़ इंसानों की है? क्या वो सिर्फ़ हमारी है? अगर हम जानवरों को मारते रहेंगे, उनका शिकार करते रहेंगे, तो दुनिया में जानवर जो है उनकी संख्या जो है वो तो कम होती रहेगी।
इसी कारण जानवरों का शिकार जो है उसे रोकने के लिए सज़ा रखी गई है कि जो भी जानवर का शिकार करेगा उसे सज़ा यानी पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। तो आप भी सोचना कि क्या आज भी कोई जानवरों का शिकार करता है, और अगर करता है तो वो क्यों ऐसा करता है, और क्या किसी को जानवर का शिकार करने की वजह से सज़ा मिली है। अपने आसपास ज़रूर देखना। और आपको क्या लगता है, क्या जानवरों का शिकार करना ठीक है और क्या उस पर सज़ा होनी चाहिए?